अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 43 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम स्टूडेंट देखेंगे कि हमने शेड कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब फर्स्ट को मैं नंबर देता हूँ 1, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। तो सबसे पहले ये जो 1 है उसकी मैं एसोसिएटिव इक्वेशन बनाने लगा हूँ। यहाँ पे जरा गौर करें। एसोसिएटिव इक्वेशन बन गई स्टूडेंट, ये बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3। ये उसी तरह से है जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था कि हमने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी। अब हमने बनाना है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जी, पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 0। क्यों x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ? x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इससे क्या हुआ, ये तो हो गया 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 और यहाँ पे मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 3। तो कितना बन गया? -2। तो y इज इक्वल टू मेरा बन गया -2। अब इसमें जो मेरा एक पेयर बना, ऑर्डर पेयर, वो बन गया 0 एंड -2। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह मैंने अब क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 0। अब जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 6। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2। तो x कितना रह गया, x इज इक्वल टू 3। अब इसमें ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ऑर्डर पेयर फर्स्ट आपने x लिखना होता है 3 और सेकंड मैंने y जो है वो क्या पुट किया है, 0। अब ये जो मैंने y 0 पुट किया है और ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जरा लाइन लगा के आपको समझाता हूँ। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना होता था, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। अब जब मैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा, किस इक्वेशन में करना था, इन इक्वेशन 1। अब मैंने ये वाला हिस्सा इक्वेशन 1 में पुट करना था। ठीक है, ये जो मैंने पुट x इज इक्वल टू 0 किया है इन इक्वेशन 3, समझ गए। ये भी y इज इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन 3, ये साथ बात लिख लें। ठीक है, अब 0 पुट किया 1 में, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये तो सारा 0 हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड, या सॉरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। अब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन का मैंने सारा प्रोसेस कर दिया। अब इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, मतलब आप समझते हैं कि अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो तो मेरा जो शेडेड रीजन है वो किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये जो मैंने मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा। पहले मैं सारा सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन मैं लिखता हूं, जरा आपको समझ आ जाए। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब मैं क्या करूंगा, इसको नंबर दे दूंगा 4। पुट
x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब मैं ऑर्डर पेयर बनाने जा रहा हूँ। 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y इज इक्वल टू 12/3। तो कितना बन गया, y इज इक्वल टू 4। ऑर्डर पेयर क्या बना, ऑर्डर पेयर मेरा बन गया 0 एंड 4। ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से अब मैं क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं y इज इक्वल टू जब 0 मैंने लिखा तो ये था 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। अब ये बन गया जी 2x इक्वल टू 12 और x यहाँ से कितना आ जाता है, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, x इज इक्वल टू 6। बात समझ आ गई। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बना, इसका ऑर्डर पेयर बन गया 6। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6,0। ये इसका क्या बन गया, ऑर्डर पेयर। इसी तरह से मैं क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। बात समझ आई। अब 2 में पुट करूंगा तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी क्या है, सेटिस्फाइड। ये भी क्या है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट। अब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई। अब बनाते हैं स्टूडेंट इसका ग्राफ। सम बुक्स पे जो है वो 3 अलग-अलग ग्राफ बने हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक ही समझा रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन को एक ही ग्राफ से सॉल्व करना है, तो वो कैसे करना है ये आपको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पे सारा काम किया था, फर्स्ट इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इसके हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे। तो उन ऑर्डर पेयर की मदद से फर्स्ट लाइन में ड्रा करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा समझें। तो स्टूडेंट पहला है 0 और -2 कहाँ पे आ रहा है, x का 0 और y का -2, ये बन गया। इसी तरह है जी 3 और 0। अब इसके अगला जो था y का है 3 और y की तरफ 3 है। ठीक है स्टूडेंट। तो y किस तरफ है, ऊपर खड़ा है। ये मैंने सॉरी गलत बना दिया, ये मैंने इसको ज़रा मैं दोबारा इसको ठीक करता हूँ। तो ठीक ही था वैसे, मेरे से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे देखें x 0 है, y -2 है। x देखें 0, y की तरफ -2, तो ये वाली लाइन है, क्योंकि x यहाँ पे सारी लाइन पे 0 होगा। y -2 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें स्टूडेंट 3x का है, प्लस का x देखें इस तरफ खड़ा है और y का 0, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। इन दो पॉइंट्स को मैं स्केल रखता हूँ और मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको मैं ब्लैक से ड्रा करता हूँ, ये बन गया। अब इसको मैंने उठा लिया, इस एरो को मैंने ऐसे बना दिया और इस इक्वेशन के ऊपर मैं कहीं पे लिख देता हूँ 2x - 3y इक्वल टू 6। अब मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ कि बताएं जी, ये सॉलिड लाइन होनी थी या डॉटेड लाइन। जी बिल्कुल, ये सॉलिड लाइन होनी थी। क्यों सॉलिड लाइन होनी थी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी मौजूद है। अगर जस्ट लेस देन होता तो ये कौन सी लाइन होनी थी, ये डॉटेड लाइन होनी थी। ये पिछले लेक्चर में आपको मैं समझा चुका हूँ। अब क्योंकि ये तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड है, तो इसका शेडेड रीजन किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ होना है। अभी मैं बना नहीं रहा, अभी जस्ट मैंने ये लाइन ड्रा की है। आपको अभी मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 4। x का मेरे पास 0 है और y का 4 है, तो कौन सा पॉइंट आएगा, आप ये ज़रा देखें। x का ये लाइन 0 सारी x है, ठीक है, और 4 कहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया। इसी तरह x का मेरे पास क्या है जी 6 और y का है 0। x का 6 किधर है, ये खड़ा, और y का 0 यहाँ पे है।
अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैं स्केल से इस तरह से इनको ड्रा कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो लाइन बनी है मेरी, ये बन गई। इसके ऊपर भी मैं कहीं ना कहीं पे ये लिख देता हूँ जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये लाइन थी। अब यहाँ पे समझें कि इसका हिस्सा कौन सा और कैसे कैसे शेड करना है। तो फर्स्ट जो लाइन थी हमारी, उसका क्योंकि मेरे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड निकली है, तो इसका शेडेड रीजन किस तरफ होना था, सेंटर की तरफ, थ्रू सेंटर की तरफ होना था जी। तो इस तरफ होना है इसका शेडेड रीजन, या आपको ऐसे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। बस यहाँ पे हमने एक बात समझनी है, क्योंकि जब दो इक्वेशन आ जाएं तो उसका जो शेडेड रीजन होता है वो क्या हम लेते हैं, यूनियन लेते हैं। कौन सा शेडेड रीजन होना चाहिए, शेडेड रीजन में यहाँ पे लिख रहा हूं, शेडेड रीजन विल बी यूनियन। ठीक है, नहीं सॉरी, विल बी इंटरसेक्शन। तो जो इन दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा निकलेगा वो शेड करूंगा। अब ये क्योंकि दूसरी जो एक लाइन थी उसका शेडेड रीजन वो भी सेंटर की तरफ होना है। अब वो जब सेंटर की तरफ होगा तो वो, अगर मैं इसको इधर पूरा ड्रा करूंगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा, लिहाजा मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, सिर्फ इसके अंदर अंदर रहूंगा। क्योंकि अब ये दूसरी लाइन है उसका शेडेड रीजन इस तरफ होना है, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि वो भी सेंटर की तरफ होना है, वो इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइड हमारी हो चुकी थी। तो ये इस तरफ होना, बात समझ आ गई। अब ये इस तरफ और ये इस तरफ, यानी कि हमारा इन दो इक्वेशन के दरमियान वाला हिस्सा शेडेड होगा। ये वाली लाइन का हिस्सा इधर मैं बाहर नहीं निकालूंगा, इस वाली लाइन का हिस्सा इधर मैं बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट हो गया, ये मेरा सोल्यूशन रीजन हो गया, इसको मैंने आपको ड्रा कर दिया। लें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सारा मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये क्या किया है। फर्स्ट में देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने फर्स्ट की लिख दी है, इक्वल डाल दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ये एक ऑर्डर पेयर मैंने लिख दिया। इसी तरह पुट y इक्वल टू 0 करूँगा और मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई और मैंने दूसरा ऑर्डर पेयर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मुझे दोनों ऑर्डर पेयर ग्राफ बनाने के काम आएंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस वाली में, तो 0 प्लस 0, इधर भी 0 इधर भी 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 क्या 5 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो सकता, 0 तो बेचारा छोटा है 5 से, तो ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया। जब ये नॉट सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब क्या है, शेडेड रीजन आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा, ओरिजिन के इनवर्ड नहीं होगा, ओरिजिन के आउटवर्ड होगा। इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, इस 2 की इक्वेशन मैंने लिखी, इक्वल डाल दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब ये जो 4 इक्वेशन थी, मैंने x की जगह पे जब मैंने लिखा 0, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे जब मैंने 0 लिख दिया तो सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ मैं, माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरह। अब y इक्वल टू कितना निकल आया, -1, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और इसका ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 0 और -1। इसी तरह y मैंने 0 पुट किया, 0 प्लस 1, x 1 निकल आया और 1 और 0। इस तरह पुट y x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इस 2 वाली में, तो 0 0 ये 0 हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड है, शेडेड रीजन इनवर्ड होगा। अब ये शेडेड रीजन किस तरफ होगा, इनवर्ड। अब मैं आपको ये इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ।
तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, 0 और 5 है मेरे पास, 0 और 5। एक्स का स्टूडेंट मेरे पास 0 है और वाई का मेरे पास 5 है, ये वाई का 5 ये खड़ा। इस तरह एक्स का मेरे पास 5 है, वाई का 0 ये खड़ा। ठीक है, अब इसका मैं बनाता हूँ जी ग्राफ। ग्राफ इसका देखें, ये मैंने यहाँ पे स्केल रखा, स्केल से मैंने इसका ग्राफ बना दिया। लो जी, ये इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन से पॉइंट हैं वो देखें। 0 और -1 है मेरे पास, ये पॉइंट खड़ा 0 और -1, क्योंकि x का 0 है, y की तरफ मैंने देखना है -1, x का 1 है जी, और ये पॉइंट खड़ा। अब इन दोनों पॉइंट का मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो ग्राफ मैंने स्टूडेंट ड्रा किया, यहाँ पे स्केल रखा, ये मैं ज़रा ऊपर की तरफ कर देता हूँ, आपको भी पता चलेगा, क्योंकि मैंने जो शेड करना है एरिया वो मेरा ज़्यादा किस तरफ होगा, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगा। तो अब आते हैं इसको शेड करने की तरफ। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका जो शेडेड रीजन है वो समझे, वो क्योंकि नॉट सेटिस्फाइड है, ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ओरिजिन के आउट जाना। तो आउट मैं इसको करता हूँ जी, ये देखें जी, ये आउट हो गया। यहाँ तक। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन मेरी दूसरी है, इसका जो शेडेड रीजन है वो इनवर्ड होना है, अंदर की तरफ। अब ये मैं आउटवर्ड सारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन लेना है, इधर वाला हिस्सा मैं छोड़ दूंगा। अब इसका भी इनवर्ड होना है, ऐसे इस तरफ करते जाना। अब ये वाला हिस्सा तो इंटरसेक्शन में आ नहीं रहा, जस्ट ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप समझ लें। जो हिस्सा मेरा शेडेड रीजन में यानी कि इंटरसेक्शन में आ रहा है उसको ही मैंने शेड करना है। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट। 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x - y लेस देन इक्वल टू 2। इसी तरह इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने बनाई और मैंने ये ऑर्डर पेयर ले लिया। अब ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको ये लिख दी। इसी तरह y पुट करके मैंने ये दूसरा ऑर्डर पेयर बना लिया, x0 y0 पुट करके मैंने इसको चेक किया तो ये नॉट सेटिस्फाइड निकला। ठीक है, इसका सोल्यूशन आउटवर्ड होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाई एसोसिएटेड, ये इसको मैंने नंबर 4 दे दिया, इनमें 0 पुट किया, 0 पुट करने से y की वैल्यू -2 आ गई, ये ऑर्डर पेयर बन गया। y0 पुट करने से 2 0 आ गया, x0 y0 पुट करने से ये सेटिस्फाइड हो गया। अब आते हैं असल काम, जो इसका ग्राफ है वो बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ फर्स्ट लाइन ड्रा करने के लिए 0 और 3 लेते हैं, x का 0 y का 3 ये खड़ा जी। ठीक है, इसी तरह x का 7 है, ये x का 7 और y का 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको स्केल से ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हो गया जी, इसको ये इसका लाइन हो गई। ठीक है, अब ये हो गई ड्रा। अब यहाँ पे देखें जी, ये थी इक्वेशन 3x + 7y, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x + 7y = 21। नेक्स्ट मैं इक्वेशन ड्रा करने लगा हूँ, यहाँ पे देखें 0 - 2, x का 0 y का है जी -2 ये खड़ा। इसी तरह से आगे जी x का 2 y का 0, यहाँ पे ये देखें x की तरफ 0 था, ये मैंने गलत कर दिया, वैसे ये नहीं बनता, और y की तरफ जो है वो -2 ये है। ठीक है, और x का 2 y का 0, x की तरफ 2 देखें। तो थोड़ा सा लाइन को अगर आप देख लेना कि ये x है, x वाली लाइन ये है, ये x वाली लाइन, ये x डैश, ये y वाली लाइन और ये y डैश, ये लिख लिया करें, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखें, ये लाइन ड्रा हो गई। ठीक है, अब इस लाइन के मैं एरो बना देता हूँ।
इस लाइन को मैं लिखता हूँ जी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट लाइन है इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ होना है, बताएं जी किस तरफ होगा। ऑफ कोर्स ये आउटवर्ड होगा। ये फर्स्ट लाइन थी 0, 3 और 7 0 की, तो इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा जी, ये आउटवर्ड होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ मैं इसका सोल्यूशन रीजन बनाने जा रहा हूँ। तो कहाँ तक बनाऊँ जी, यहाँ तक काफ़ी है जी, यहाँ तक काफ़ी। अब इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ होना है, इस तरफ होना है, क्योंकि ये इनवर्ड है, ये सेटिस्फाइड थी, तो इसका भी क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन में लेना है तो ये सोल्यूशन रीजन इस तरफ बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो स्टूडेंट उसी तरह से मैंने ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, मैंने वैल्यूज पुट की और मैंने फर्स्ट पेज ये आ गया, सेकंड पेज ये आ गया। x 0 y 0 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इतनी बात का आपको पता है। इसी तरह ये जो सेकंड नंबर वाली थी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने ये बनाई, वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 1.5 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जब मैंने 0 पुट किया तो ये भी सेटिस्फाइड है। देख रहे हैं 0 ग्रेटर देन होता है -3/2। 0 किसी भी माइनस वाले डिजिट से बड़ा होता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो देखें। अब स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास है 0 -4, -4 y की तरफ है, y की तरफ -4 किधर खड़ा, ये खड़ा। इसी तरह से x का 3 ये खड़ा। मैंने आपको पहले बताया था इसको नाम दे दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ, लाइन बनाता हूँ इसकी लाइन स्केल से मैंने बनाई तो ये बन गई। ठीक स्टूडेंट, इस लाइन को मैं नाम देता हूँ 4x, इधर लिख देता हूँ 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। इस तरह से -1.5 है तो 1.5 इधर सेंटर में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1.5 x के -1.5 है तो x जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो -1.5 ही है, तो ये इसकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको इस बात का मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि ये किस तरह से इसकी स्ट्रेट लाइन आई है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसकी तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई और इसको मैं लिखता हूँ जी x इक्वल टू -3/2। एक ये लाइन आ गई और दूसरी अब आपके पास ये लाइन आ गई। अब आ गई बारी इनको शेड करने की। तो शेड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इनवर्ड बनाना है या आउटवर्ड। तो फर्स्ट में देखें सेटिस्फाइड था तो इनवर्ड बनाना है जी, बिल्कुल ये ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। तो ओरिजिन की तरफ ऐसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके अंदर तक ही रहेगा। इस बात को आप ज़रा ज़हन नशीन कर लें, अंदर तक क्यों रहेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्योंकि मेरी जो दूसरी इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाइड है, तो दूसरी इक्वेशन का भी शेडेड रीजन किस तरफ होना है, इस तरफ ही स्ट्रेट होना है। तो मैंने दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसलिए मेरा जस्ट ये इन दोनों लाइनों के दरमियान वाला ही एरिया होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये मेरा शेडेड रीजन हो गया। तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन को भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके लिए असाइनमेंट के तहत मैं छोड़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट उसको आपने खुद से करना है। आपको ग्राफ बनाने का तरीका मैंने समझा दिया, जो इसके अंदर पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो आपको समझ आ गए। अगर आपको समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।